हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। अभी तक क्या था कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा था यूट्यूब पे आप सब के लिए वो 11th और 12th के लिए बना रहा था। तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड की और बोला कि नहीं सर हमें 9th क्लास का भी वीडियो दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है 9th का भी एक कोशिश करते हैं। इसके पहले 9th और 10th के वीडियोज़ कभी नहीं डाले, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 9th की भी क्लास 9th जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारी बुक्स में नंबर सिस्टम की जगह रियल नंबर्स पहला चैप्टर दिया है। क्या दिया है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी बहुत सारी बुक्स में दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के ही बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो बहुत सारी बुक्स ने रियल नंबर्स दिया। हम क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम भी समझिए आप, या फिर रियल नंबर्स समझिए, कुछ भी समझिए। मेन है कि जो टॉपिक है, जिस नंबर्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं, इससे नहीं मतलब है। तो ठीक है, नंबर सिस्टम है और रियल नंबर्स है, चाहे जो चैप्टर आप मान के चलिए, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, समझते हैं नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स। रियल नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज़ रियल नंबर? अगर नंबर सिस्टम चैप्टर है, रियल नंबर्स हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना, व्हाट इज़ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स मीन्स जो रियल हो, वास्तविक। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। जो भी वास्तविक नंबर है वही रियल नंबर्स होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रियल नंबर्स। बेसिकली रियल नंबर्स जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो भी उसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे अभी, वो सब आप पीछे की क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आज और अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए, कोशिश रहेगी मेरी। तो ठीक है, एक्चुअली रियल नंबर्स क्या होते हैं पता है? द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन्स आर रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो हम रियल नंबर्स मतलब जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन्स आप जानते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं ज़ीरो बीच में ले लेते हैं, ये माइनस इन्फाइनाइट फिर हो जाता है, इधर माइनस इन्फाइनाइट और इधर प्लस इन्फाइनाइट। तो 3 डॉट खुद ही शो कर रहा है, एंड सो ऑन इन्फाइनाइट। इधर माइनस, लेफ्ट हैंड नेगेटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स। और इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो करते हैं रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं पढ़ने की। एक्चुअल में रियल नंबर जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में लिख ले रहा हूँ रेशनल नंबर, और सेकंड पार्ट लिख ले रहा हूँ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया, मैथमेटिक्स ने भी डिवाइड किया कि फर्स्ट हमने मान लिया रेशनल नंबर्स और सेकंड मान लिया इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर जो है ना वो कहाँ से आया, पहले उसकी बात करते हैं। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर्स को भी हम आगे कई पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को भी हम कई पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला हम मानते हैं, या नंबरिंग नहीं करते हैं यहाँ पर, रेशनल नंबर में हम मान लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। और इसी में हम एक ले रहे हैं, देखिए क्या ले रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल,
सेकंड जो ले रहे हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये देखिए क्या मैंने लिख दिया, रिपीटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग भी इसको लिख ले रहे हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या क्या यहाँ पर लिख दिया। रिपीटिंग डेसिमल या फिर उसी को टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग हटा ही देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड सेकंड पे लिख दिया हमने, सेकंड नंबर इसका ले लें नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोग को इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल वाले पॉइंट्स भी होते हैं, नंबर होते हैं इसमें। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और फिर जब इर्रेशनल नंबर की बात आती है तो इसमें हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इतने पार्ट में हम नंबर सिस्टम को, रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। क्या है, रियल नंबर्स को मैंने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मैंने बताया इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं ऐसे हो गए, ब्रेक हो गए। और फिर मैंने यहाँ पर बताया कि इरेशनल नंबर्स में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे होती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बताने की आपको, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और मैंने कहा कि रियल नंबर्स टू टाइप्स के। अब जो मैंने टाइप बताया था उसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। रेशनल इरेशनल में डिवाइड किया था, यहाँ दूसरे टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल, डेसिमल विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। अच्छा, विदाउट डेसिमल नंबर्स में, विदाउट डेसिमल नंबर्स में क्या क्या हम नंबर ले सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी डॉटेड, क्योंकि विदाउट डेसिमल नंबर्स आपने जो भी अभी तक पढ़े होंगे, विदाउट डेसिमल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट ना लगा हो। पॉइंट ना लगा हो तो दो ही टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, -1, -2, -3, -4, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है, उसमें ज़ीरो भी एक नंबर रहेगा। तो ये विदाउट डेसिमल, इसमें कहीं पर भी देखिए पॉइंट नहीं लगा है। और डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं, डेसिमल वाले नंबर, वो बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स, देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, कैसे पढ़ना है वो समझा रहा हूँ। डेसिमल जो नंबर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला मैं लिख रहा हूँ, अब मैं इस पे आता हूँ रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करने के लिए। पहला मैं लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट मतलब किसी को टर्मिनेट करते हैं, नौकरी करते हैं, टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त, बाहर कर देना, मतलब उसके बाद ख़त्म हो जाना। अभी बता रहा हूँ क्या है, नंबर में कौन बाहर होता है, कौन ख़त्म होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा मैंने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए यहाँ पर सेकंड लिख लेते हैं, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और थर्ड मैंने क्या बताया, थर्ड जरा देखिए,
थर्ड, अब मैं इरेशनल पे आ गया, यहाँ पर ध्यान देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बहुत अच्छे से समझना है, हमेशा ये टॉपिक आपको काम देगा। क्या होते हैं ये नंबर्स, कैसे होते हैं, कहाँ से मिला, सब बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने स्टार्ट क्या किया, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स मैंने यहाँ लिख लिया। अब जैसे आप एक फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक फैमिली स्टार्ट करते हैं आपके घर में, या जो भी जहाँ से आप स्टार्टिंग जानते हो, दादा परदादा, उनके दादाजी पिताजी, जो मुखिया है घर का, मुखिया जो मेन आदमी था, जहाँ से स्टार्ट हुई आपकी फैमिली, वो हो गया रियल नंबर्स, ठीक है। ये भी सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स मुखिया हो गया, रियल नंबर्स मुखिया हो गया। तो ये क्या हो गया, उसके दो बच्चे हुए, दो बेटे समझ सकते हैं इसको। पहला क्या, एक डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स मतलब जहाँ पॉइंट लगे हों। आप खुद भी सोचिए भाई, आप नंबर कितने टाइप पढ़ोगे, आप ऐसे देखते होंगे नंबर 1 2 3 इस टाइप के, -1 -2 -3 इस टाइप के, 0 1 2 इस टाइप के, या फिर 1.3 1.4 1.5 इस टाइप के, या फिर 3/6 3 इस टाइप के, या फिर √2 √3 इस टाइप के। इसी टाइप के तो नंबर देखते हैं, इसी टाइप्स के नंबर देखते हैं। तो उसी सब के बारे में हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तो वही मैंने बताया कि रियल नंबर्स के दो बेटे हो गए, दो टाइप हो गए। किस टाइप के उनके बेटे हो गए, एक विदाउट डेसिमल, जो जिसमें डेसिमल होता ही नहीं है, वो बिना डेसिमल के नंबर रहता है। और एक क्या हो गया, डेसिमल नंबर्स, जो जिसमें डेसिमल होते हैं। तो जब इसने कहा कि नहीं, इनके एक लड़का ये हो गया डेसिमल नंबर्स, तो फिर भैया इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे भी 3 पार्ट हैं। मतलब ऐसे समझिए, डेसिमल जो नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर भी कई टाइप से लिख सकते हैं हम। तो वो 3 टाइप्स के बनते हैं। पूरे मैथमेटिक्स, होल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से, पहला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब फिक्स हो गया। जैसे मैं बात करूँ 2.3 2.4, बस इतना लिखा है 2.4, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। तो टर्मिनेटिंग मतलब 2.4 के बाद ख़त्म ये नंबर, समझ रहे बात। तो 2.4 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो ना हो, मतलब ख़त्म ना हो, पर रिपीट करता हो, रिपीटिंग लिखा है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2.414141। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है। कहाँ तक वो आता ही जाएगा। बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलते हैं, जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, प्रॉब्लम्स का सलूशन दूंगा, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, रियल नंबर से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 2.41 41 41 41 ऐसे एंड सो ऑन रिपीट करता जा रहा है। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है नंबर, लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर तीसरा नंबर क्या आया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही ख़त्म हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। तो देखिए क्या लिख लिया, 2.4163452316, कॉमा नहीं है, ऐसे एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं कोई नंबर रिपीट करेगा, लेकिन उसका एक लेंथ पीरियड हो जाएगा। फिर कहाँ वो रिपीट करेगा, ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है कोई सीक्वेंस में। तो ये बेसिकली जो पॉइंट के नंबर होते हैं पूरी होल मैथमेटिक्स में, डेसिमल के जो नंबर होते हैं वो इस 3 पार्ट में डिवाइड है। या तो नंबर आपको इस टाइप का मिलेगा, या नंबर आपको इस टाइप का मिलेगा, या नंबर आपको इस टाइप का मिलेगा। और अगर पॉइंट में नंबर लिखा है और कोई कहते कि नहीं इन तीन टाइप का नहीं होगा, कुछ और टाइप है, तो वो पॉसिबल ही नहीं। मैंने बताया ना भाई कि रियल नंबर्स के 2 बेटे, डेसिमल नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के ऐसे समझिए 3 बेटे हो गए। कौन कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उनके क्या टाइप हैं वो हमने आपको बता दिया कि बेसिकली 3 टाइप के ही डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। उससे ज़्यादा, उससे डिफरेंट, उससे अलग डेसिमल नंबर पॉइंट वाले नहीं हो सकते। चलिए ये तो बात हो गई इसकी डेसिमल नंबर्स। अब आते हैं इस पर। मैंने बताया विदाउट डेसिमल में नंबर सिर्फ यही लिख सकते हैं, या पॉजिटिव नंबर्स लिख लें, या नेगेटिव नंबर्स लिख लें, या फिर 0 को लिख लें। ध्यान दीजिए, तो ये जो पूरे नंबर है ना, ये पूरे नंबर, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात कि जितने भी ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है ना,
नेगेटिव नंबर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक 0, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इसको शो किससे करते हैं वो लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, शो किससे करते हैं, इंटीजर्स को जेड्स। ध्यान दीजिए क्या बताया मैंने, जो विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सिर्फ इतने होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स होते हैं जहाँ पॉइंट ना लगा हो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। पूरा अंक, पूरा डिजिट, फुल डिजिट, जिसमें इसका मतलब पॉइंट ना हो वो फुल हो। जैसे 4 है तो फुल है, 3 है तो फुल है, मतलब पूरा है। ऐसा नहीं कि 3.1 है 3.2 मतलब तो आधा हो गया ना। तो ये बातें हैं कि जेड मतलब इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसी में डिवाइड किया कि नहीं भैया ठीक है, पूरे को तो इंटीजर्स बोलते हैं, अगर इसमें भी हम 2-3 पार्ट उनको डिवाइड करें तो उनको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, इसको 1 से जो इनफाइनाइट तक होता है, 1 से इनफाइनाइट तक ये होता है नेचुरल नंबर। 1 से इनफाइनाइट दैट इज नेचुरल नंबर्स। ये देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, बात अच्छे समझिएगा। पूरा हो गया इंटीजर्स, उसमें से 1 टू इनफाइनाइट जो नंबर है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब नेचर है, समझने की बात है कि किसी चीज़ की गिनती अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि 1 है 2 है 3 है, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 ऐसे ना, तो नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर जो अगर 0 को इंक्लूड कर लें यहाँ पर विथ 0, इस नेचुरल नंबर में एक नंबर और ले लिया 0। क्यों लिया 0? क्योंकि बताया गया भाई, अगर मैंने कहा यहाँ पर क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, तो हम एक संख्या उनकी बता रहे हैं। अगर हम कहें एक भी बच्चे नहीं बैठे हैं, एक भी बच्चे क्लास में आज है ही नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ नंबर दे दिया जाए, तो उसमें फिर 0 इंक्लूड हो गया। और तब इसको बोला गया कि नहीं भैया ऐसा है कि जब 0 भी इंक्लूड हो जाएगा तो इसको कहते हैं होल नंबर। सब आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन आपको रिवीजन करा रहा हूँ और अच्छे समझा रहा हूँ, कभी भूले ना। होल नंबर इज द स्टार्टिंग विथ 0 1 2, होल मतलब पूरा हो गया। अब ये 0 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन नेगेटिव नंबर्स, अच्छा इंटीजर्स पूरे को बोला गया, लेकिन उसमें भी एक नाम दिया गया कि क्या, ये देखिए -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक जो है इनको बोला गया नेगेटिव इंटीजर्स। इसको z माइनस से शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर z माइनस। और ये जो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक था उसको z प्लस बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझिएगा, पूरे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 को मिला के इंटीजर्स बोला। जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनको पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये आपका 0 है, ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ना, ये इसको बोला गया 0 इंटीजर। क्या? 0 इंटीजर, इसको 0 इंटीजर बोला गया। बात समझ में आई कि 2 टाइप के हुए आपके डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल जितने नंबर्स होते हैं उन पूरे को बोल दिया इंटीजर्स। जब पूरे नंबर को डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में तो निकल के क्या आया, पॉजिटिव नंबर, उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला। नेगेटिव नंबर्स उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोला। 0 को इंक्लूड कर लिया, होल नंबर हो गया। 0 को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर था तो वो नेचुरल नंबर भी था। और देखिए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर है। और दूसरा जो आपके सामने था डेसिमल नंबर्स में, वहाँ पर क्या बता दिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं इसकी। तो जो ये और ये, इन दोनों टाइप को मिक्स करके लिख दिया अगर, तो इन दोनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं किस फॉर्म में, रेशनल नंबर। किस फॉर्म में? रेशनल नंबर के फॉर्म में। ये दोनों को ही हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो था जब ये बच गया, कौन सा यहाँ देखिए डिवाइड करता हूँ, कौन सा, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया, हम लोगों ने क्या, मैथमेटिक्स ने नाम दिया कि नहीं भैया जब ये रेशनल हो गया तो जो बच रहा है वही क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि सर फिर जब इस तरह से डिवाइड था तो आपने पहले ऊपर रियल नंबर को रेशनल इरेशनल में पहले क्यों डिवाइड किया, बता रहा हूँ, सब क्लियर हो गया। तो अभी हम यहाँ पर थे कि टर्मिनेटिंग वाले को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को दोनों को मिला के क्या बोल दिया, रेशनल नंबर। क्यों बोल दिया? रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन दी गई
रेशनल नंबर कहा गया भैया कि P बाई P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। बट इन वन कंडीशन वेयर Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड P एंड Q, एंड इसकी फुल डेफिनेशन जो होती है P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो भाई बात आ गई वही फिर से, क्यों यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया था और क्यों यहाँ पर उसको बाद में लिखा है, पहले दूसरा कुछ लिख दिया। बात आ गई कैसे, मैंने कहा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इन दोनों टाइप के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वहाँ पर बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर भैया P बाई Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं इंटीजर्स, कि अगर P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए तो इंटीजर्स को यहाँ इंक्लूड कर लें कि एक तो P बाई Q की फॉर्म ऑलरेडी आप जानना, चाहे 2.4 हो चाहे 2.414 हो, वो तो P बाई Q। अरे ऐसे समझिए ना, जैसे 2.4 है तो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम 24/10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए P बाई Q की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, P बाई Q की फॉर्म बन गई। और जब ये P बाई Q की फॉर्म बनी तो ये P हो गया आपका, ये Q हो गया आपका। तो ज़रा देखिए P की वैल्यू मान लीजिए 24 यहाँ से मैंने लिखी, Q की वैल्यू 10 लिखी। ज़रा ये बताइए क्या जो यहाँ कंडीशन लिखी हुई है P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या ये फुलफिल नहीं हो रही है। P कितना है 24 है, Q कितना है 10 है। यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 24 मिलेगा। देखिए इंटीजर्स हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिला यहाँ इंटीजर्स में, ये भी इंटीजर्स, P और Q दोनों इंटीजर्स। अगर नेगेटिव नंबर भी यहाँ हम लेते, अगर नेगेटिव नंबर भी यहाँ पर हम लेते तो बताइए ना भैया, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स भी तो आपको बताया है, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर में ये जो दो टाइप के नंबर हैं इनको हम रेशनल नंबर में किए कन्वर्ट, और रेशनल नंबर में क्या किया कि जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हीं से मिलके तो रेशनल नंबर हमारा बन रहा है, उन्हीं से मिलके तो बन रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑल द इंटीजर्स, इसका मतलब हम इससे एक रिजल्ट हमको मिलता है कि ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, कितनी अच्छी बात गई है, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, समझिए। ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। कैसे, मैं किसी इंटीजर की यहाँ बात करता हूँ, आप जो बोलिए 5 बोलिए, ठीक है 5 लिख लिया, -6 बोल दिए, ठीक है 0 बोल दिए, इवन 0 भी ले लिया। क्या मैं इन सब के नीचे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ। और भैया जब 1 लिख दिया तो ये क्या फॉर्म बन गई, P बाई Q की ही तो फॉर्म है, वेयर P एंड Q, क्या कंडीशन है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। बताइए कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, Q नीचे सब तो 1 है, 0 तो है ही नहीं है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, 5 और 1 दोनों इंटीजर्स, -6 और 1 दोनों इंटीजर्स, इवन 0 तक, 0 भी तो इंटीजर्स है, तो 0 एंड 1 दोनों इंटीजर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते नहीं हैं, क्या होते हैं, वो सभी होते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, रेशनल नंबर समझ में आ गया। तो फिर अब आगे चलते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। फिर इर्रेशनल नंबर में बात करते हैं ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ, √2, √3, √5, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। और जब इस टाइप के नंबर मिल जाएं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, आप देखिए, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कुछ मैथमेटिकल सिंबल भी होते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे आप, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कंपटीशन पूछ लेता है कभी कभी, पाई, व्हाट इज़ पाई,
पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट 22/7 इज रेशनल नंबर। देखिए कितना बड़ा कंट्रडिक्शन आपको समझ में आ रहा है। पाई इर्रेशनल नंबर और पाई की वैल्यू होती क्या 22/7 रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 की वैल्यू 3.1414 में भी आ जाती है, वो फिर इरेशनल में हो जाता है। इसलिए पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, ये रेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर में भी आता है। तो हम जो बात कर रहे थे आपको नंबर सिस्टम चैप्टर या नंबर सिस्टम पढ़ाने की बात कर रहे थे, और नंबर सिस्टम में आपको बात की थी कि रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं खानदान है रियल नंबर्स का, कि इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए जो बातें मैंने पहले लिखी थी सब आ गए। इंटीजर्स यहाँ पर आ गया, नेचुरल नंबर यहाँ पर आ गया, ये देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर आपका आ गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये इसी के पार्ट हैं। देखिए ये सारे नंबर यहाँ आए कि नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे नंबर आ गए यहाँ पर। दूसरा बताया इरेशनल नंबर, ये आ गया इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आ गया, ठीक है। और भी नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, उसको भी आप जानते हैं। कंपोजिट नंबर भी जानते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो इन सबसे अलग से था इसलिए यहाँ पर नहीं बताया। बहुत सारे टाइप हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो हालांकि ये आप 7th 8th में 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, 5 से। प्राइम नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर व्हाट, क्या क्या, हैविंग 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, ठीक है, एक्सेप्ट टू 1, ये डेफिनेशन होती है। फिर को प्राइम है जिनका SCF 1 हो, को प्राइम है। फिर क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो ये सारे नंबर आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर है। डुअल प्राइम है, डुअल, तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिलहाल ये नंबर्स रियल नंबर्स के पार्ट में नहीं आते, तो ये अलग से टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, जानते हैं आप। मेन बताना था रियल नंबर्स के टाइप क्या होते हैं वो बताना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। उसके पहले आप पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो जो अगला टर्म्स इसमें आएगा, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, वो हम बात करेंगे कि हाउ टू वी रिप्रेजेंट द नंबर्स या रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस, ओके। या हाँ, ये बोल सकते रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। एक मिनट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन बच्चों देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है। बात अगर कर लें कि चलिए आप 6 है, 7 है, 1 है, 2, किसी को भी इसमें से रिप्रेजेंट करना हो तो आप पीछे पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। एक नंबर लाइन बना लिया, ये 0 हो गया, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, ये मैंने ब्लॉक कर लिया यहाँ से, तो इन्फाइनाइट नहीं लिख सकते, लेकिन राइट हैंड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कोई भी नंबर, अच्छा इसको आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। ग्राफ पेपर पे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है। तो जैसे आप यहाँ 0, अगर यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो इसके और इसके बीच का जो भी यूनिट है, जो भी आपने मेज़रमेंट माना है कि नहीं, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या छोटे छोटे करके 10 ब्लॉक्स, तो अगला 2 भी उतने पे ही जाएगा, अगला 3 भी उतने पे ही जाएगा, इधर -1 भी उतने पे ही रहेगा, -2 भी उतने पे ही रहेगा, -3 भी उतने पे ही रहेगा। बात समझे नहीं समझे? फिर से समझिए। मैंने कहा कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये एक नंबर लाइन बना लिया, उस पर 0 1 ले लिया, 0 के राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर्स, और जो नंबर हमें जैसे 1 कहीं पर लिखा, तो 0 और 1 के बीच का जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी एक यूनिट हम मान लेते हैं कि नहीं 10 बॉक्स, क्योंकि ये आपको ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं। तो जो भी ब्लॉक आप मान लेंगे, सपोज 10 mm के ब्लॉक मान लिया आप, 10 ब्लॉक्स हैं इन दोनों के बीच में,
तो 1 और 2 के बीच में भी 10 ब्लॉक्स रहेंगे, 2 और 3, मतलब जितने फिर नंबर आगे रहेंगे सबके बीच उतना ही का ही गैप होना चाहिए। और इसको पर्टिकुलर मैं यहाँ नहीं नाप के लिख सकता, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो ग्राफ पेपर में बना होता है। सेम उतने पे ही आपको इधर भी रखना है। अब आपसे बात कर लिया, यहाँ 6 7 ले लिया था, छोड़िए इतना बड़ा बनाया नहीं है। 2 को डिनोट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 आपका हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट जो आपका 2 हो जाएगा। ये 1 है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट 1 हो जाएगा ना, पॉइंट 1। ठीक है, तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड, तो ये तो बहुत सिंपल है। कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं, थोड़ा सा सपोज दैट मैंने कहा कि एक नंबर लिया, रेशनल नंबर लेते हैं, एक नंबर ले लिया 3/2। ठीक है, तो बेसिकली 3/2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं समझिए। ये एक नंबर लाइन ले ली, ये 0 हमने मान लिया, ये 0 है। ठीक है, 0 पॉइंट है तो 0 के उस साइड क्या होगा, अब यहाँ पर सपोज दैट मैंने कहा था ना, आप एक पर्टिकुलर वे में मानेंगे 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि ब्लॉक आपको सेम दिखे, लेकिन बार बार कह रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर पे आपको एक मेजरमेंट हो जाएगा यूनिट के, नहीं भाई इतने से इतने तक की डिस्टेंस को मुझे 1 लिखना है, तो 2 भी इतने से इतनी ही डिस्टेंस पे लिखा जाएगा, 3 भी इतने पे ही लिखा जाएगा, और माइनस वाले भी इतने पे ही लिखे जाएंगे। कहने का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं 3/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो ज़रा 3/2 को अगर हम लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/2, 1 + 1/2। अरे भाई ऐसे लिखते थे ना आप पहले, 1 होल टू 1/2, 1⁻²। कैसे, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 3 को 2 से 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 1:1/2। इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे देखिए ना, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, तो डायरेक्ट 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है कि 1, चलिए ये 1 हो गया, 1 पॉइंट हो गया, और +1/2, 1 तक तो दिखाना है, 1 के आगे भी 1/2 शो करना है। तो 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है हमारा, उसको हम कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ये हो गया। और मान लिया कि ये पहला हो गया तो ये दूसरा हो गया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, और 2 में से हमें लेना कितना है, 1 लेना। मतलब पहला तो हमारा पॉइंट जो दिखाना था वो ये था, और क्योंकि उसमें +1/2 तो 1/2 और बढ़ गया। 1/2 कौन सा आ गया, क्योंकि मैंने कहा ना 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट में ब्रेक किया। क्यों 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ 1/2 बोल रहा है, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, और 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया। उसमें 2 में से मुझे कितना चाहिए, 1, तो 1 मेरा यहीं तक तो आएगा। ये देखिए ये पॉइंट, तो कहने का मतलब ये पॉइंट हमारा, ये 0 के सामने से ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी डायरेक्ट ऐसे 3/2 लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं कि कुछ भी 5/4 ले लिए, 5/4 इसको हमें शो करना है नंबर लाइन। तो ये 0 हो गया, ये नंबर लाइन है आपकी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 0 के बाद फिर ये 1 हो गया, 2 3, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ठीक है, एनफ इतना। 5/4 का मतलब डिवाइड करके देख लो भाई, 5/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 - 4 1, इट मीन्स 1 + 1/4। चेक कर लो भाई, 4 1 जा 4, 4 + 1 5/4। अच्छा ठीक है, तो बात यही है कि पॉइंट हमें लेना है, कहाँ तक लेना होगा। पहले तो 1 हो गया, 0 से इस पॉइंट से यहाँ तक 1 हो गया। फिर कह रहा है कि 1/4 मतलब 1 और 2 के बीच में, इसको आप देखिए 1 और 2 के बीच में जो भी स्पेस है, इसको हमें कितने पार्ट्स में ब्रेक करना होगा,
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम 4 इक्वल पार्ट्स, पहला हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 2 वाला फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और मुझे इसमें कितना चाहिए, फोर्थ पार्ट का पहला हिस्सा 1, तो मतलब 0 से 1 तक तो मैं यहाँ आया था, ये देखिए ये 1 था, और 1 में ये वाला हिस्सा पहला हिस्सा ले लिया, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, 5/4। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 5/4। बात समझ में आ रही है कि ऐसे ही हम क्वेश्चंस को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट अगर आपको नेगेटिव नंबर्स भी कहता है, ऐसे ही अगर आपको बोल दे कि नहीं ठीक है -3/2 को रिप्रेजेंट करना है, -3/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़रा आप बताइए अभी क्या लिया था, पॉजिटिव साइड, अभी क्या हो जाएगा 0 के नेगेटिव साइड, तो -3/2, ये -1, 0 से -1 यहाँ है और यहाँ बीच में कहीं आएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -3/2। सेम वही चीज़, जो पॉजिटिव साइड वो नेगेटिव साइड। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम इसको चेंज थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि नंबर्स के बारे में बहुत ईजी आप जानते हैं। रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नंबर सिस्टम का, रियल नंबर्स का इंट्रो दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है ये, कैसे कंसेप्ट है, क्या होते हैं नंबर्स, कैसे क्या है इसमें टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना है किस हिसाब से। ठीक है, जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बाकायदा प्रॉब्लम्स लेंगे और उसके सलूशंस आपको बताएंगे। अभी तो पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो अगला इसमें टॉपिक है वो है कि आपको समझना पड़ेगा कि नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, या हाउ मेनी नंबर्स इन, या फाइंड नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो ठीक है,